नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही करते हैं, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न से। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। आंसर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? आंसर ऑप्शन सी सर शंकर नायर। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? आंसर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आंसर ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला? आंसर ऑप्शन सी उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आंसर ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जतीय सरकार की स्थापना हुई? आंसर ऑप्शन डी 1942। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? आंसर ऑप्शन ए CR दास ने। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? आंसर ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? आंसर ऑप्शन डी M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी? आंसर ऑप्शन बी कैसर-ए-हिंद। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर ऑप्शन ए छपरा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? आंसर ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी गोरखपुर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? आंसर ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आंसर ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड के। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था? आंसर ऑप्शन ए M.A. जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आंसर ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने स्वराज्य पार्टी को संस्थापित किया था। आंसर ऑप्शन सी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना की थी? आंसर ऑप्शन डी 1905 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? आंसर ऑप्शन सी स्वराज्य पार्टी।
साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? आंसर ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि आंसर ऑप्शन सी, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आंसर ऑप्शन ए, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। आंसर ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? आंसर ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? आंसर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स के। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन ए, गाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तथा कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? आंसर ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? आंसर ऑप्शन बी, बम्बई और ठाणे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? आंसर ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। आंसर ऑप्शन सी, 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया। आंसर ऑप्शन सी, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? आंसर ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।